दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि CBT1 जो पिछला बार एग्जाम हुआ था CBT1 उसका दोस्तों ये पेपर है 25/1/2021 का। दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपका तैयारी कितना है। तो दोस्तों डेली PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए हैं, नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉस x माइनस वाई बराबर √3/2 साइन x प्लस वाई बराबर 1 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है तो x ग्रेटर दैन इक्वल y है, तो x और y का मान बताना है। तो दोस्तों जो कि cos x माइनस वाई इजकल टू √3/2, तो दोस्तों cos में √3/2 किसका मान होता है दोस्तों? cos 30 डिग्री का मान। जैसे कि cos x माइनस वाई तो √3/2 को मान क्या लिखेंगे दोस्तों? cos 30 डिग्री, जो कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। उसके बाद दोस्तों ये cos से कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ दोस्तों x प्लस वाई साइन x प्लस वाई बराबर 1, जिसमें कि साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 से x और y का मान निकाल लेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रविष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है 1961 से। कब से दोस्तों? 1961 में, 1961 से प्रकाशित हुआ। तो उसके बाद दोस्तों इसमें 15 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। 15 लाख जो है ना दोस्तों नगद पुरस्कार दिया जाता है 1961 में। जो कि अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? दोस्तों 20% की कमी यानी 20 का फ्रैक्शन कर लेंगे, यानी 1/5 हो गया। तो दोस्तों पहले 5 था, लेकिन 20% की कमी किए कितना? 1, तो यानी कितना हो गया दोस्तों? 4। अगर 20% कमी किए यानी पहले 5 था, 1 कम हो गया, कितना हो गया? 4। तो वहीं बोल रहे इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, ये मूल्य लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? तो दोस्तों अब ये है, ये लाने के लिए कितना? तो 1% की। किस पे? इस पे 4 पर, उसके बाद इंटू 100 कर देंगे, ये 25, यानी 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/3, 3/4, 4/5, 5/6 का SCF, जो कि दोस्तों आपको SCF निकालना है। जो कि SCF निकालना है दोस्तों, ऊपर का आप SCF निकालिएगा, नीचे का LCM निकलता है। अगर SCF पूछे तो ऊपर का NCF, नीचे का LCM। तो दोस्तों इसका 5 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर खाली स्थान क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धा के कोचों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, द्रोणाचार्य पुरस्कार, जबकि इसका शुरुआत दोस्तों 1985 से हुआ। देखिए इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोच को दिया जाता है? जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों, 1985 से स्टार्ट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन
खाली स्थान कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए मुगल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी संविधान के संशोधन से। दोस्तों 368 जो है संविधान के संशोधन से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया है यदि चीनी के मूल्य में 35% की गिरावट आती है तो एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि ताकि बजट पूर्ववत रहे? दोस्तों वही उसी प्रकार है जैसे कि 25% की गिरावट है, यानी 25% को फ्रैक्शन में तोड़ो 1 बाई कितना हो गया, 1/4 हो गया। पहले 4 था उसमें से 25 पर यानी 1 की कमी हो कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो इस परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि जो बजट है पूर्ववत रहे? तो दोस्तों पहले 4 था अब 3 हो गया, अब कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये जो है ना ये बजट पूर्ववत रहे, यानी कितना का वृद्धि किया जाए इसमें? 1 किस पे, इस पे 3 पे इंटू 100 कर देंगे, कितना 100 यानी 33 सही 1/3%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, 0 लेस दैन इक्वल थीटा और ग्रेटर दैन दोस्तों लेस दैन इक्वल 90 डिग्री। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। तो दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इधर आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों बाटा में, तो साइन थीटा ए बाटा कॉस थीटा बराबर ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 45, तो दोनों को 45 मान लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा √2। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि LB MC ये क्वेश्चन मार्क का स्थान, उसके बाद OG और PK, तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते, इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 वर्ष पहले X की आयु 5 वर्ष थी, उसकी और उसकी आयु Y की आयु की आधी थी। उस समय Z अपने भाई P से 8 वर्ष छोटा था। Z उस समय 18 वर्ष का था। वर्तमान में Z और P की संबंधित आयु अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 7:9। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग, तो दोस्तों ये पहला 3 का निकालते हैं, उसके पीछे जितना भी अंक है उतना 0 लगा देंगे, कितना 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। उसके बाद ये दूसरा 3 को निकालते हैं, ये 3 है उसके पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। ये दोनों का योग पूछ रहा है, ये 0 हो गया, 3 हो गया और ये 3, 30 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में C को 24 लिखा जाता है, O को 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉलोनी को क्या लिखा जाएगा? तो इसका दोस्तों ये अपोजिट लिखा गया, C का अपोजिट जो है 24 लिखा गया, O का अपोजिट 12, यानी इसका अपोजिट लिखा गया है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि तर्क और संबंधित दिया गया है दोस्तों। क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए? तर्क में हाँ, क्योंकि किसी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। दूसरा है नहीं, क्योंकि दर्शक तेज गेंदबाजों को देखना पसंद करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ना बी, देखिए केवल एक तर्क पुष्ट करता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना हाँ, क्योंकि किसी भी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न वस्तुओं का निर्वहन करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी न्यायिक स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किसे मापी जाती है?
दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। किसे? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? पास्कल। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मतलब बार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब क्रय मूल्य 850 है, विक्रय मूल्य 680 है, तो प्रतिशत हानि क्या है? दोस्तों 850 रुपया में खरीदा गया है और 680 रुपया में बेचा गया है, तो कितना का घाटा हुआ दोस्तों? ये 0 हो गया। 13 15 15 में 60 ये 7 हो गया, ये 7 यानी 1 हो 170 रुपया का। किस पे हुआ दोस्तों? 850 रुपया पर। कितना का घाटा हुआ? 170 का। कितना में खरीदे थे? 850, इस पे घाटा हुआ 850 हो गया। इनटू 100 कर देंगे, एक जीरो से ये 5 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। x का वह मान ज्ञात कीजिए जो समीकरण x² प्लस a² बराबर b माइनस एक्स का ब्रैकेट का स्क्वायर संतुष्ट करता हो। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, b² माइनस a² बटा 2a। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। कितना? 1 प्लस माइनस रूट में 29 बटा 2। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित दोस्तों पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि कोमागाटा मारू जो है ना दोस्तों घटना किससे संबंधित है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि बैगन एक आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा कि कीट प्रतिरोधी बनाना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बैगन एक आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य बैगन को कीट प्रतिरोधी बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रोचिप बनाने के लिए किसका? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का, जो कि माइक्रोचिप सिलिकॉन का बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि सभी डेस्क बैग है, जो कि दोस्तों ये डेस्क है, सभी डेस्क बैग है। उसके बाद कुछ बैग तकिए, यानी कुछ बैग जो है तकिया है। क्या है? तकिए है। उसके बाद कुछ बैग कुर्सियाँ नहीं है। तो दोस्तों कुछ बैग जो है ना कुर्सियाँ नहीं है, ये कुर्सियाँ हो गया, कुर्सियाँ नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, जिसमें कि निष्कर्ष 1 में दिया गया है कि कुछ डेस्क तकिए है, उसके बाद दूसरा है कुछ तकिए कुर्सियाँ है। ये देख लीजिए किस प्रकार इसका डायग्राम बनाया गया है कि कुछ डेस्क, जो कि ये डेस्क हो गया, तकिया है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद कुछ तकिए कुर्सियाँ है, तो दोस्तों तकिए और कुर्सी में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी अब गलत, निष्कर्ष गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 34 96 में जोड़ने पर प्राप्त 2 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबसे पहले दोस्तों 2 6 4 और 3 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, जो कि 12 आएगा, उसमें 34 96 से भाग कीजिए, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा शेषफल, तो जो 12 में से 4 घटा देंगे 8 हो जाएगा, और
3496 में 8 जोड़ देंगे जो कि 35 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित सरल के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजा चलैया समिति, जो कि दोस्तों राजा चलैया समिति जो है ना समिति कर सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों देखिए दलदल और धान के खेतों में मीथेन गैस दोस्तों उत्सर्जित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, 6 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए 24 व्यक्ति है किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर देते हैं, वहीं 6 व्यक्ति है उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी डे निकालना है। 6 छक्का 24 डी इक्वल टू 20। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि x के 35% का 35%, तो x का कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए जो कि x का यानी 35/100 हो गया इंटू 35/100 हो गया बराबर x का इंटू कितना परसेंट है। हल कीजिए, निकल जाएगा दोस्तों 12.25 यानी 12.25। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया। स्मॉल पॉक्स का आविष्कार किसने किया, और एडवर्ड जेनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की दोस्तों, लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने, न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने, परमाणु विखंडन रदरफोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, निम्नलिखित को हल करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार अनिवार्य कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। ऑप्शन नंबर ए 22 फसलों को। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो 90 किलोमीटर है उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये 18×5 = 90 यानी कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में दोस्तों बदलना है, जैसे कि किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से गुणा करना है। अगर मीटर पर सेकंड है तो अगर इसको मीटर पर सेकंड है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, माने अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देखते हैं जो कि 42 का ऑप्शन नंबर बी है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है जो दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 5 न 1 5 32 288 और क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसके स्थान पर क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है दोस्तों, एस्ट्रोजन। कौन सा है दोस्तों, एस्ट्रोजन जो है ना ये सेक्स हार्मोन महिला है। क्या है दोस्तों, सेक्स हार्मोन है महिलाओं के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। दोस्तों 45 का
आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक आदमी एक समाअवधि जमा योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये राशि जमा करता है। यदि ब्याज छमाही दर पर देय हो तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों बीज का संबंध फल से है तो कागज किससे संबंध है। तो दोस्तों 47 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। जिस प्रकार बीज फल से संबंधित है उसी प्रकार कागज किससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। देखते हैं दोस्तों जो कि 2.6 वर्षों को आप वर्षों, महीनों और दिनों में किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 वर्ष 7 महीना 6 दिन, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 10 संतरे बेचता है, 30% लाभ कमाता है, तो उसे 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपया 10 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया 1/10 हो गया। एक संतरे का क्रय मूल्य 1/10 इंटू 100/1/30 हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों 50 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।